हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए। संजय, अपनी बात आप कर रहे थे, बताइए। कल मैं गया था और मैंने सबसे पहले एबीपी न्यूज चैनल पर वो तस्वीरें दिखाई थी, वो पिंजरा दिखाया था जिसमें भेड़िए को कैद करने की कोशिश हुई थी और आखिरकार वही पारंपरिक तरीका काम आया। भेड़िया वन विभाग की गिरफ्त में है। अब उसको आगे वन विभाग का डिस्बर्समेंट है कि वो कहाँ लेकर के जाएगा। संभवतः लखनऊ के चिड़ियाघर उसे भेजा जाएगा। लेकिन ये बड़ी राहत की स्थिति कि पिछले कई महीनों में 40 से ज्यादा लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। अन्य कई सारे लोग घायल हैं। आज भी कई सारे लोग अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं। और इस बीच में ये भेड़िया पकड़ा गया। लगातार जिस भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, अभी भी मैं लगातार गांव के क्षेत्र में हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक स्कूल भी गया था। स्थिति ये हो गई है कि लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। बच्चों को घर में कैद कर दिया गया है। रात भर पहरेदारी होती है। तो इस पूरे इलाके में और इस बहराइच के लगभग 36 गाँवों में अगर कहा जाए तो आदमखोर भेड़िए का आतंक अभी भी बना हुआ है। एक बात बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि 4 भेड़िए कुल पकड़ लिए गए, 2 की तलाश जारी है, यानी इनकी संख्या 6 आंकी गई है जो हमले कर रहे थे आदमखोर भेड़िए। बिल्कुल, जो पहला ड्रोन फुटेज मिला था उसमें लगभग 6 से 7 इन भेड़ियों की संख्या थी। उनमें से कुछ आदमखोर थे। अब उन्हीं की लगातार एक ट्रैपिंग की जा रही है जिसमें ये कामयाब। अभी वन विभाग की ओर से इस बात को लेकर भी स्टेटमेंट जारी होना है कि ये भेड़िया आदमखोर था या नहीं था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो समय आने पर सामने आएंगी। बहरहाल एक भेड़िया पकड़े जाने के बाद में अब वन विभाग आगे की कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है और 2 अन्य भेड़ियों की बात जो कही जा रही है, जो उस पूरे झुंड में नजर आ रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। लगातार जो वन विभाग के पूरे क्षेत्र के अधिकारी हैं, चाहे वो बाराबंकी का क्षेत्र हो, चाहे वो बहराइच के क्षेत्र हो या अन्य जो आसपास के जिले हैं, उन सभी जिलों के वन अधिकारियों को और वहाँ मौजूद जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बहराइच में डेरा डाले रखने के लिए कहा गया है। ठीक है संजय, दोबारा मैं आपके पास आता हूं, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का खौफ किस कदर है उसे आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। आपको मैं बता दूं कि अब तक भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है। बहराइच के 30 गांव में भेड़ियों की दहशत है। ये देखिए आपके सामने तस्वीर। भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। थर्मल ड्रोन से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। आदमखोर भेड़िए के पकड़ने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा वहां पर पिंजरा लगाया गया है। बहराइच के इन 30 गांव में ग्रामीणों के दिन का चैन, रात की नींद उड़ गई है। वन विभाग और पुलिस के साथ ही ग्रामीण रात भर हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते हैं। और ऐसे में अब एक और भेड़िए का पकड़े जाना वहां पर लोगों के लिए सुकून की बात है, राहत की बात है। एक के बाद एक ये भेड़िए हमले कर रहे थे, अलग अलग गांव में पहुंचते थे झुंड में और उसके बाद हमला करते थे लोगों पर और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। इन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा वहां पर ये तमाम बड़े बड़े पिंजरे रखे गए थे और आखिरकार इसी तरीके से इन्हें पकड़ने में कामयाबी मिल पा रही है। संजय, ये भेड़िए कितने खूंखार हो गए थे, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाने पर ले रहे थे। बिल्कुल, देखिए आसान शिकार होता है छोटा बच्चा, क्योंकि कई बार जब वयस्क होता है वो प्रतिरोध कर सकता है। ऐसे में उसको शिकार बनाना भेड़िए के लिए मुश्किल काम होता है। इसीलिए अब ये कोशिश करते हैं कि छोटा बच्चा हो जिसको कम से कम वो कब्जे में ले सकें, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकें, उनको ये शिकार बनाते हैं। आदमखोर बनने के पीछे भी अखिलेश मेरी बात हुई थी वन विभाग के अधिकारियों से कि आखिरकार ये भेड़िए आदमखोर कैसे बन जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो एक भेड़िया इसी पूरे बहराइच में मूवमेंट कर रहा है, अलग अलग गाँवों में जा रहा है, उसमें से एक भेड़िया ऐसा है जो जिसके पग मार्क्स जब चेक किए गए तो ये देखा गया कि वो अपने एक पैर पर जोर दे रहा है और दूसरा पैर उसका हल्का पड़ रहा है। क्योंकि खेत हैं, बारिश हो रही है, तो आसानी से पग मार्क्स मिल गए और उन पग मार्क्स को देख करके वन विभाग के लोगों का ये अनुमान है कि एक पैर से वो लंगड़ा रहा है। यानी कि वो जो नेचुरल शिकार करते हैं भेड़िए, उनको कर पाने में वो नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में वो आसान शिकार ढूंढता है। आसान शिकार यानी कि जो बस्तियां हैं उनमें जा करके और छोटे बच्चों को पकड़ना, और खासकर रात के वक्त में जब वो आराम से घर पे सो रहे होते हैं निश्चिंत होकर के, क्योंकि दिन में तो हलचल होती है, पूरे ग्रामीण आसपास ही रहते हैं, तो ऐसे में उस वक्त अटैक करना, शिकार कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए रात में जा करके और खासकर छोटे बच्चों को आप नजर बनाकर रखें इस खबर पर। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बहराइच में भेड़िए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। अलग अलग गांव में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं अपनी और अपने परिवार की जान की सलामती के लिए अब लोग खुद लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा देते हैं। संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
साठ साल के आसपास की जो महिला हैं उनका नाम भोगी है और यहाँ मैं उनके घर में जा रहा हूँ, इस वक्त मौजूद हैं। देर रात हो चुकी है। दादा कैसी तबीयत है माता जी की? ठीक है। आइए भीतर आ जाइए। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा भीतर आएँ और दिखाएं तस्वीरें कि यहीं पर जो माता जी हैं यहीं सोई थी और यहीं वारदात करके भेड़िया गया है। हालत उनकी बेहद ख़राब है, किसी तरीके से यहाँ रह रही हैं, परेशानी में हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं। बाबा कैसी तबीयत है इनकी? कुछ ठीक है। कुछ ठीक है। अच्छा कहाँ इनको भेड़िया ने काटा? देखा जाए वो कहाँ देखा। अच्छा देख लीन जाए, डर कौन है। तो कहीं इलाज कराया इनका? हाँ इलाज सरकारी में हुआ। अच्छा तो ये यहीं रह रही थी जब ये भेड़िया ने हमला किया? इस पर और उस पर और उधर उसी में मुँह उधरे रहा उनके और हमारी इधर रहा। तो आया कहाँ से भेड़िया? सामने से? हाँ सामने से। तो ये बंद करने का कोई इंतजाम नहीं है आपके पास? नहीं रहा साहब। तो ये अब ये साड़ी वाड़ी लगाई है आपने? हाँ अब चतरा लगाया। अब ये चादर और साड़ी लगाई, चूँकि बेहद निर्धन परिवार है, इंतज़ाम नहीं है कुछ सुरक्षा का, तो ऐसे में ये साड़ी लगाई है जिससे कि भेड़िया रुक सके। देखिए अभी धमाके की आवाज़ आई। धमाके की आवाज़ इसलिए की गई है जिससे कि भेड़िया अगर आसपास हो तो वो यहाँ से भाग जाए। ये कोशिश है ग्रामीणों की। सुरक्षा के जो भी इंतज़ाम हो सकते हैं, जो भी एहतियात हो सकते हैं, वो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच के गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक इस कदर हो गया है कि लोग रात रात जाग करके पहरा दे रहे हैं। हाथों में लाठियां और टॉर्च लेकर के लगातार निगरानी की जा रही है। कोशिश है कि भेड़िए का शिकार अब उनके और गांव में कोई ना हो सके। ऐसे ही एक औराही गांव में इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे बाईं ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली बाकायदा यहाँ पर लगाई इसलिए गई है जिससे कि ये लोग बैठ करके यहाँ पर पहरा दे सकें। सभी के हाथों में लाठियाँ हैं, टॉर्च हैं। इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में भेड़िया अपना आतंक बरपा चुका है, कई बच्चों का कत्ल कर चुका है और ऐसे में अब कोई अनहोनी ना हो उससे बचने के लिए, उसे रोकने के लिए यहाँ पर लोग मुस्तैद हैं। क्या इस गांव में भेड़िए ने कोई वारदात की है? जी जी। अच्छा क्या? एक लड़के को खाया है, एक लड़की को खाया है। अच्छा। और 2 को घायल किया। अच्छा मतलब कुल 4 लोग शिकार बने, 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो क्या कर रहे हैं फिर उससे बचने के लिए? मैं देख रहा हूँ हाथ में टॉर्च है, लाठी है। टॉर्च लाठी लेकर के रात भर बचा रहे हैं। रात भर देखते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। अच्छा। इधर उधर टहलते घूमते हैं। आपको भी सोना चाहिए लेकिन आप लाठी लेके पहरा दे रहे हैं? जी दे रहे हैं लेकिन डरकन मारे मतलब दिया जाता है, फिर पहरा न दिन जाए तो मजबूरी है, कहाँ गिन जाए, फिर समस्या है। तो आपके पास में लाठी डंडे हैं, क्या उम्मीद करते हैं इससे इतने 100-150 लोग जाग करके गांव की सुरक्षा कर लेंगे? 100-150 सुरक्षा न कहीं पे है। जब भेड़िया आई, भेड़िया कहीं देखे पे है सब भाग ले हैं। भेड़िया अगर आतंक पहले ही तो इससे कुछ न हो उका तो ये स्वयं गोली अगर मार दी जाए तो हो सकता है। बाकी लाठी डंडा से खाली हल्ला गुल्ला करके आदमी भाग सकता है। हम लोग कोशिश में हैं कि आप ये सब लेके बैठे हैं सुरक्षा के लिए कि अगर आएगा तो कुछ आप सुरक्षा तो कर सकेंगे अपनी। ये बहुत सारे लोग हैं औराही गांव के और यही स्थिति पूरे गांव में है। मैं भी देख रहा था इस तरफ मेरे लगातार टॉर्च की रोशनी मुझे आ रही थी। लोग जो भी अपने घरों से निकल रहे हैं वो टॉर्च जला रहे हैं और एक दूसरे को इंडिकेट भी कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। तो समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं बहराइच के इन गाँवों में जहाँ पर भेड़िए का आतंक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।